क्वार्टर फोर वॉलमार्ट पे एक बेहतरीन मौका है। अगर आपने अपनी सेल्स को बूस्ट करना है तो क्वार्टर फोर एक बेहतरीन मौका प्रोवाइड करता है हर सेलर्स को। लेकिन अब काम करने के रूल्स बदल सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा प्लान दूंगा जिस पे आप काम करके अपने अकाउंट की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और इस क्वार्टर फोर में अपनी हाई सेल्स और हाई प्रॉफिट के साथ काम कर सकते हैं। Ecom Hub. Earn while you learn. मैं ईकॉम हब चैनल से शिराज खान हूँ और आज हम क्वार्टर फोर के बारे में जानेंगे कि क्वार्टर फोर में आप कौन कौन सी चेंजेस करके अपने वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के ऊपर हाईली सेल्स और हाई प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। वॉलमार्ट ने कंप्लायंस को बहुत टाइट कर दिया है और वॉलमार्ट पे WFS मॉडल और वॉलमार्ट एड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी गई है। आज की इस वीडियो के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो कैटेगरीज हैं कि आप क्वार्टर फोर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज में काम कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर आप काम नहीं कर सकते। प्रीवियसली अपडेट के अंदर वॉलमार्ट ने 4 से 5 कैटेगरीज को बैन कर दिया, जिनके अंदर सप्लीमेंट्स, ब्यूटी कैटेगरी, हेल्थ प्रोडक्ट्स को वॉलमार्ट ने बैन कर दिया। ये गेटेड कैटेगरीज हैं, इनको आप अनगेट कर सकते हैं। इनको अनगेट करने का वे हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं। वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप क्वार्टर फोर में काम करके ज़्यादा सेल्स अचीव कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो अब आने वाले हॉलीडेज़ के अंदर या क्वार्टर फोर में और नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर क्रिसमस जब आएगी तो आप होम डिकोर की प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाकर टॉयज़ प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। क्वार्टर फोर में आप वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के ऊपर जेनेरिक लिस्टिंग के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जो आपको लगता है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है या किसी इवेंट्स के रिलेटेड है, जैसे क्रिसमस आगे आ रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं वॉलमार्ट के ऊपर और वो आपको वॉलमार्ट पे नहीं मिलती, तो आप उसको 3-4 मंथ के लिए जेनेरिक लिस्टिंग में वॉलमार्ट के ऊपर लिस्ट कर दें और उसके ऊपर ऐड चलाएं, आपको वो सेल देगा। तो इस तरह ऐसी प्रोडक्ट जो आपको सीजनल मिल जाती हैं या आपको लगता है कि किसी इवेंट के रिलेटेड हैं, तो इस क्वार्टर फोर के अंदर आप जेनेरिक लिस्टिंग करके उन पे सेल ले सकते हैं। अगर हम कैटेगरीज को समराइज कर दें तो हम कह सकते हैं कि 4 से 5 कैटेगरीज जो हैं वो बैन है वॉलमार्ट के ऊपर वर्किंग में। वो कौन कौन सी है? सप्लीमेंट्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड फ्यू कैटेगरीज ऑफ टॉयज़, जिनके अंदर आप छोटे चाइल्ड्स के लिए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, वो कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आप ये देखें कि कौन सी कैटेगरीज इस क्वार्टर फोर के अंदर रिकमेंडेड हैं, तो वो होम डिकोर, फैशन की प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट्स और ऐसी प्रोडक्ट्स जो टॉयज़ या गिफ्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत अच्छी सेल आ सकती है। क्वार्टर फोर में आपका इन्वेंट्री स्टॉक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे ही क्वार्टर फोर स्टार्ट होता है तो जो सप्लायर्स भी होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी पे टाइम लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सप्लायर्स टाइम लेते हैं, सेम इसी तरह 3PL की सर्विसेज जो आपके प्रोडक्ट्स को शिप कर रही होती हैं WFS के लिए या 2 स्टेप के लिए, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट्स भिजवा रहे होते हैं, वो भी आपके ऑर्डर्स को डिलीवर करने में टाइम लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर बर्डन होता है, तो आपकी प्रोडक्ट्स को लेट शिप करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अक्टूबर के मिड से पहले पहले जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, हॉट SKUs हैं, ये जिनके ऊपर बहुत अच्छी सेल्स आती हैं, आप उनके ऑर्डर्स कर लें ताकि आपके अक्टूबर के एंड तक आपके अकाउंट के ऊपर वो प्रोडक्ट्स WFS में लाइव हो जाएं, आपकी जब हॉट सेल सीज़न के अंदर आप इन स्टॉक हों। अगर तो आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2 स्टेप कर रहे हैं तो इस सीज़न के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस प्रोडक्ट को WFS में कन्वर्ट कर लें और अपने स्टॉक को WFS में भेज दें, ताकि जो 3PL की सर्विसेज और प्रेप सेंटर्स ने जो टाइम आपका ज़ाया करना है कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करने में, वो बेहतर है कि आप WFS कर लें और कस्टमर के पास आपकी प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगी। ये क्योंकि आप इस सीज़न के अंदर सीजनल प्रोडक्ट्स और किसी इवेंट्स की प्रोडक्ट मोस्टली सेल कर रहे होते हैं, तो ये कस्टमर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं टाइमली उनके पास डिलीवर हों और कस्टमर्स अपनी उन प्रोडक्ट्स को 2 से 4 दिनों के अंदर अपने एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाह रहे होते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि आप WFS करें ताकि वो प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास टाइमली पहुंच सकें और आपकी जो सेल्स हैं वो भी बेहतर हों और आपकी जो रेटिंग है अकाउंट की वो भी ज़्यादा अच्छी रहे।
ये तो हमारा इन्वेंट्री के रिलेटेड टॉपिक हो गया कि आपने इन्वेंट्री को कैसे इन स्टॉक करना है और कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हुए अपने ऑर्डर्स करने हैं होलसेलर सप्लायर से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको कही कि क्वार्टर फोर के अंदर आपके पास सेल्स ज़्यादा आएंगी। सेल्स ज़्यादा आने के साथ साथ वॉलमार्ट बहुत एक्टिव भी होता है और वो अपनी कंप्लायंस को, रेगुलेशंस को चेक कर रहा होता है। जो सेलर्स उसकी कंप्लायंस को ब्रेक कर रहे होते हैं उनके सस्पेंशन के भी चांसेस होते हैं। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करें उसको 100 दफ़ा चेक करें कि ये जो सप्लायर है ये आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर इन फ्यूचर वॉलमार्ट उस प्रोडक्ट की इनवॉइसेस आपसे मांगता है तो आप उस सप्लायर से आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की हुई हो कि उसकी इनवॉइसेस जो हैं वॉलमार्ट वो एक्सेप्ट कर ले। आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई एरर आता है तो वो इनवॉइसेस के थ्रू वो एरर रिमूव हो जाए। जिस तरह आप क्वार्टर फोर के अंदर हाईली सेल्स और हाईली प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं, इसी तरह वॉलमार्ट इसमें आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है और आपकी जो लिस्टिंग है उनके ऊपर एरर भी आ सकते हैं। तो इन सस्पेंशन और एरर से बचने के लिए आपको अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना होगा। अगर तो आप होलसेल कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल चीज़ देख लें कि वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं वो अथराइज्ड हो, उसकी जो प्रोडक्ट हो वो अथेंटिक हो और वो वॉलमार्ट उनको अप्रूव करे। अगर तो आप जेनेरिक लिस्टिंग में जा रहे हैं तो फिर आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बिल्कुल बेहतरीन बनाएं ताकि आपके अकाउंट के ऊपर बैड रिव्यूज़ और नेगेटिव रेटिंग्स ना आए और आपका अकाउंट की रेटिंग और हेल्थ बेहतर रहे। अगर तो आप वॉलमार्ट के ऊपर सेलर फुलफिल्ड कर रहे हैं तो आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे बेहतर है कि उस प्रोडक्ट को WFS कर लें। उसकी रीज़न ये है कि इस सीज़न के अंदर आप टॉयज़ को सेल कर रहे होंगे, सीजनल प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या गिफ्ट की प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। जो भी कस्टमर होगा वो चाहेगा कि जो अगर उसने गिफ्ट को ऑर्डर किया है तो टाइमली उसके एड्रेस पे पहुंचे, तो उसके लिए वो हाईली शिपिंग चार्जेस भी पे कर सकता है। तो बेहतर है या तो आप इसको कन्वर्ट कर लें WFS में। अगर आप WFS कन्वर्ट नहीं कर सकते तो बेशक उसके अंदर शिपिंग चार्जेस ऐड कर लें ताकि आप ऐसे कोरियर के थ्रू उस प्रोडक्ट को शिप करें जो 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर कस्टमर के एड्रेस पे प्रोडक्ट को भिजवा दे। आप देखेंगे कि क्वार्टर फोर के अंदर USPS और UPS के जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं उनके थ्रू आप प्रोडक्ट भिजवाएंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट 8 डेज़ 9 डेज़ में जाके कस्टमर के पास डिलीवर होगी। जब प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा लेट डिलीवर होगी तो कस्टमर ने या तो आपसे रिफ़ंड ले लेना है क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट ऑर्डर की होगी किसी इवेंट के लिए ऑर्डर की होगी या उसको अर्ली प्रोडक्ट चाहिए होगी, तो इसमें आपके रिफ़ंड के चांसेस ज़्यादा हैं। कस्टमर रिफंड्स ले सकते हैं, ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, बैड रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। इसलिए सेलर फुलफिल के लिए ये चीज़ है कि आप प्रोडक्ट को या तो WFS करें या फिर उनको ऐसे कोरियर के थ्रू मूव करवाएं जो 2 से 3 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दे। अदरवाइज़ आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो डैमेज होगी। अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ कर दूं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड में रख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कैटेगरीज़ को माइंड में रखें कि आपने किस कैटेगरी में मूव करना है और किस में सेल नहीं करना। दूसरी चीज़, जिस भी प्रोडक्ट को सेल करना है आपने उस प्रोडक्ट की इन्वाइसेस और डॉक्यूमेंट को अपने पास कर लें। बिल्कुल भी इनऑथेंटिक प्रोडक्ट को सेल ना करें, सस्पेंशन से बचें। इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं और इन लिस्टिंग्स के ऊपर एरर आ जाता है तो आपका पूरे सीज़न का जो प्रॉफिट है वो ज़ाया हो सकता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस में आप ई-कॉमर्स को सीख सकें और क्वार्टर फोर के अंदर जो जो न्यू अपडेट्स आ रही हैं और जो जो प्रोडक्ट्स आप इजीली सेल कर सकते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।